हेलो एवरीवन, वेलकम टू हायर एजुकेशन एकेडमी चैनल। तो हमने प्रीवियस वीडियो में बेसिक अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी टॉपिक में बिजनेस ट्रांजैक्शन, कैपिटल, ड्राइंग, लायबिलिटी एंड एसेट के बारे में डिस्कस किया था। तो आज हम आपके लिए पार्ट सेकंड ऑफ बेसिक अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी लेकर आए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो नेक्स्ट हमारा आ गया रिसिप्ट। रिसिप्ट में क्या है? बिजनेस इंटरप्राइजेज में हैव द फाइनेंशियल इनफ्लो इन द बिजनेस फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज, यानी कि आपको जो इनकम जनरेट हो रही है, जो भी आपके बिजनेस के अंदर जो भी पैसा आ रहा है, वो आपको डिफरेंट सोर्सेज से आ रहा है। जैसे आपने यहाँ शेयर इशू किया, आपको शेयर से पैसे आ रहे हैं। अगर आपने डिबेंचर्स इशू किए, आपको डिबेंचर से पैसे आ रहे हैं। सेल करके आ रहे हैं, या एक्स्ट्रा कोई भी सोर्सेज जिसके थ्रू आपको सेल आउट करने से या सर्विसेज देने से जो भी पैसा है या इनकम है या रेवेन्यू है आपकी जनरेट हो रही है और आपके बिजनेस के अंदर पैसा आ रहा है, उसको हम बोलते हैं रिसिप्ट। रिसिप्ट कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज। पहला हमारा आता है कैपिटल रिसिप्ट और सेकंड हमारी आती है रेवेन्यू रिसिप्ट। अब हम सबसे पहले कैपिटल रिसिप्ट के बारे में डिस्कस करते हैं। कैपिटल रिसिप्ट में क्या आता है? इसमें ये हमारी जो नॉन रेकरिंग ट्रांजैक्शंस होती हैं वो हम इसके अंदर रिकॉर्ड करते हैं, और साथ में इसको हम कहाँ शो करते हैं? इसको हम बैलेंस शीट के अंदर लायबिलिटी साइड पे इसको हम शो करते हैं, जो हमारी कैपिटल रिसिप्ट होती है। थर्ड पॉइंट आ गया, या तो हम इसको क्या करेंगे, अगर हमने बैलेंस शीट के अंदर लायबिलिटी वाली साइड अगर हम इसको शो नहीं करते हैं तो सेकंड हमारे पास ऑप्शन हो सकता है कि हम इसको बैलेंस शीट के अंदर एसेट वाली साइड पे हम इसको शो कर सकते हैं और इसको रिड्यूस कर सकते हैं, रिडक्शन कर सकते हैं वैल्यू ऑफ एसेट के अंदर में से। फिर नेक्स्ट हमारा आ गया रेवेन्यू रिसिप्ट। रेवेन्यू रिसिप्ट में सबसे पहले आ गया, जैसे कैपिटल वाली में नॉन रेकरिंग आती थी, इसमें रेकरिंग जो हमारी ट्रांजैक्शंस होती है उसको हम रिकॉर्ड करते हैं। सेकेंड पॉइंट ये है, जैसे कैपिटल हमारी कैपिटल रिसिप्ट है वो हमारे लिए एक लायबिलिटी है, लेकिन जो हमारी रेवेन्यू रिसिप्ट है वो हमारे लिए कोई भी लायबिलिटी क्रिएट नहीं करती है। नेक्स्ट हमारे पास थर्ड पॉइंट आ गया, इसको हम कहाँ शो करते हैं? इसको हम ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट के अंदर क्रेडिट साइड के ऊपर हम शो करते हैं। तो अब हम कुछ एग्जाम्पल के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। जैसे हमारा फर्स्ट आ गया कैपिटल रिसिप्ट की एग्जाम्पल। फर्स्ट हम ले लेते हैं जैसे कैपिटल कंट्रीब्यूटेड बाय ओनर। जो भी इन्वेस्टमेंट ओनर ने बिजनेस के अंदर की है एज ए कैपिटल, उसको हम कैपिटल रिसिप्ट मान सकते हैं। सेकेंड हमारा आ गया मनी बोरो। जैसे अगर आपने किसी बैंक से लिया है या किसी से भी पैसे लेकर इन्वेस्ट किए हैं बिजनेस के अंदर, उसको हम एज ए ले सकते हैं कैपिटल रिसिप्ट। नेक्स्ट आपका आ गया सेल ऑफ फिक्स एसेट। अगर आपने फिक्स एसेट को सेल आउट करके जो भी पैसा आपके बिजनेस के अंदर आया है उस पैसे को आप यूज़ कर रहे हो अपने बिजनेस को चलाने के लिए, उसको भी हम कंसिडर एज ए कर सकते हैं कैपिटल रिसिप्ट। नेक्स्ट आपका आ गया रेवेन्यू रिसिप्ट की एग्जांपल्स। रेवेन्यू रिसिप्ट में सबसे पहले आपका आ गया सेल्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अगर आप कोई भी गुड्स जो हैं या स्टॉक सर्विसेज सेल आउट करके जो भी रेवेन्यू जनरेट करते हो अपने बिजनेस को चलाने के लिए, उसको हम कंसिडर कर सकते हैं एज ए रेवेन्यू रिसिप्ट। नेक्स्ट आपका आ गया कमीशन और डिस्काउंट रिसीव्ड। ठीक है, अगर आपको कोई भी कमीशन मिलती है या कोई भी डिस्काउंट आप रिसीव करते हो, उसको भी हम कंसिडर कर सकते हैं एज ए रेवेन्यू रिसिप्ट। नेक्स्ट आपका थर्ड आ गया इंटरेस्ट और डिविडेंड रिसीव्ड। अगर आपको इंटरेस्ट मिलता है या आपको शेयर के ऊपर डिविडेंड रिसीव्ड होता है, तब भी आप उसको कंसिडर कर सकते हो एज ए रेवेन्यू रिसिप्ट। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा आ गया एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर इज द अमाउंट इंकर्ड फॉर द रेकरिंग आर नॉन रेकरिंग बिजनेस ट्रांजैक्शन। ठीक है, ये एक्सपेंडिचर हम उसको बोल सकते हैं जो भी आप कोई पेमेंट करते हो, ठीक है, पेमेंट करते हो ताकि आपके बिजनेस के अंदर जो है पैसा आ सके, आप अर्न कर सको, आपकी इनकम जनरेट हो सके, आप रेवेन्यू इकट्ठा कर सको, उसके बेनिफिट के लिए उसको हम एक्सपेंडिचर बोलते हैं। अब इसमें आपके दो टाइप के एक्सपेंडिचर हैं, एक आपका आ गया रेकरिंग और नॉन रेकरिंग। रेकरिंग में आपका सबसे पहले हम नॉन रेकरिंग के बाद, नॉन रेकरिंग में आपके कौन से आते हैं? जैसे आपने परचेज़ किया है एसेट, ठीक है, एसेट आपने परचेज़ कर लिया है या इम्प्रूव करने के लिए अपने फिक्स एसेट की क्वालिटी के लिए जो आपने एक्सपेंडिचर खर्चे हैं, जो पैसे आपने खर्च किए हैं, उसको हम बोल सकते हैं नॉन रेकरिंग एक्सपेंडिचर।
नेक्स्ट आपका आ गया रेकनिंग एक्सपेंडिचर। रेकनिंग एक्सपेंडिचर कौन से हो गए, जो आपने अपने डे टू डे एक्सपेंसेस को मीट करने के लिए या एक्वायर करने के लिए गुड्स और सर्विसेज के लिए जो भी आपने पेमेंट की है या पेमेंट मेड की है, आपने पैसे दिए हैं, एक्सपेंसेस पे ऑफ किए हैं, उसको हम बोलते हैं रेकरिंग एक्सपेंडिचर। तो अब हम डिस्कस कर देते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एक्सपेंडिचर के बारे में। हमारे पास 3 टाइप्स के एक्सपेंडिचर की टाइप्स हैं। फर्स्ट आपका आ गया कैपिटल, सेकंड वन आ गया रेवेन्यू और थर्ड वन आपका आ गया डेफर्ड रेवेन्यू। तो अब हम सबसे पहले कैपिटल एक्सपेंडिचर के बारे में बात करते हैं। देखिए, कैपिटल एक्सपेंडिचर हमारे वो एक्सपेंडिचर होते हैं जिससे जो हम परचेज़ करते हैं, एसेट को परचेज़ करते हैं पेमेंट दे के, और परचेज़ करने से क्या होगा, हमें आने वाले टाइम पे कुछ बेनिफिट होगा, या तो हमारे जो बिज़नेस की अर्निंग कैपेसिटी है वो इंक्रीज़ होगी, हमें उससे बेनिफिट होगा। इसीलिए हम एक्सपेंडिचर जो है वो पे करते हैं, पेमेंट करते हैं, ताकि हम इन फ्यूचर जो है उसी एक्सपेंडिचर की वजह से अर्न कर सकें अपने बिज़नेस के अंदर। नेक्स्ट आपका आ गया नॉन रेकरिंग पेमेंट्स। इसके अंदर कौन सी आपकी पेमेंट आती है, आप लोगों को मालूम है हमारी 2 तरह की पेमेंट होती है। एक हमारी आती है रेकरिंग पेमेंट और दूसरी हमारी आती है नॉन रेकरिंग पेमेंट। नॉन रेकरिंग पेमेंट्स के अंदर कौन सी आती है, जैसे कि आप कोई फिक्स एसेट परचेज़ करते हो, ठीक है, जिसको आपको सेल आउट नहीं करना है, जो सिर्फ आप अपने बिज़नेस के लिए ही यूज़ करोगे, लॉन्ग टर्म के लिए उसको यूज़ करके उसी से आप अर्न करोगे अपने बिज़नेस के लिए पैसे या प्रॉफिट जो है उसको आप अर्न करोगे, ताकि आप अपने बिज़नेस को जो है लॉन्ग टर्म के लिए चला सको, और जो आपके एक्सपेंडिचर हैं, जो आपके खर्चे होंगे, उनको आप पूरा कर सको, उनको मीट कर सको। अब इसके एग्जांपल ले लेते हैं। इसके अंदर एग्जांपल आपकी कौन सी आती है, जैसे परचेज़ ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग। अगर आप लैंड और बिल्डिंग परचेज़ करते हो, मशीनरी लेते हो, व्हीकल लेते हो या कंप्यूटर एक्स्ट्रा परचेज़ करते हो, तो वो हमारी एग्जाम्पल कंसीडर की जाएंगी कैपिटल ऑफ एक्सपेंडिचर की। तो सेकंड हमारा आ गया रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो अभी हमने कैपिटल एक्सपेंडिचर डिस्कस किया था, जिसमें मैंने आपको बताया कि कैपिटल में जो आप लॉन्ग टर्म एसेट परचेज़ करते हो, जैसे प्लांट होगी, मशीनरी होगी, बिल्डिंग होगी आपकी, वो आपके आ जाएंगे कैपिटल एक्सपेंडिचर के बीच में। अब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के बीच में क्या है, जो भी आपकी डे टू डे एक्सपेंसेस जो आप मीट करने के लिए करते हैं, सब गुड्स को परचेज़ करते हो, सर्विसेज परचेज़ कर रहे हो, उसके लिए जो आप पेमेंट दे रहे हो, गुड्स एंड सर्विसेज के लिए जो पे कर रहे हो, जो आप रेकरिंग पेमेंट आप दे रहे हो, उसको हम बोलते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, जो कि आपकी करंट एक्सपेंडिचर, आप इसको बोल सकते हो कि करंट एक्सपेंडिचर हैं आपके, ठीक है, शॉर्ट टर्म होते हैं और डे टू डे बेसिस के ऊपर होते हैं, ताकि आप जो डे टू डे की जो एक्टिविटीज़ हो रही हैं, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, उसको आप अचीव कर सको। और इसकी एग्जांपल आ गई, जैसे आप सैलरी पे कर रहे हो, रेंट हो गया आपका, इंश्योरेंस हो गया, कैरेज हो गया, एडवर्टाइजमेंट होगी एक्स्ट्रा। तो नेक्स्ट हमारा आ गया डेफर्ड रेवेन्यू। डेफर्ड रेवेन्यू में क्या है, जैसे कि आप कोई हैवी एक्सपेंडिचर कर देते हो, जिसको आपको कवर करने में कम से कम 4-5 साल लगेंगे, उसको हम बोलते हैं डेफर्ड रेवेन्यू। जैसे कि आपने इसकी एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे आपने हैवी एक्सपेंडिचर स्पेंड किया ऑन एडवर्टीज़मेंट, उसको कवर अप करने में कम से कम आपको 4 to 5 ईयर्स लगेंगे, या एट द टाइम ऑफ द लॉन्चिंग अ न्यू प्रोडक्ट इन द मार्केट, ठीक है, जो आपने पेमेंट उस टाइम पे दी है या कोई एक्सपेंडिचर जो किए हैं एट द टाइम ऑफ द लॉन्चिंग द न्यू प्रोडक्ट इन द मार्केट, उसको कवर अप करने में जो आपको टाइम लग जाएगा, उसको हम बोलेंगे डेफर्ड रेवेन्यू। नेक्स्ट आपका आ गया बूस्टिंग सेल्स, या सेल्स को बढ़ाने के लिए जो आपने एक्सपेंडिचर खर्च किया है, उसको हम बोलेंगे डेफर्ड रेवेन्यू। तो नेक्स्ट हमारा आ गया एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस क्या होते हैं, जो हमारा एक्सपेंडिचर होता है उसका स्मॉल प्रोपोर्शनेट जो होता है, उसको हम एक्सपेंसेस बोलते हैं। जो हमारे क्या होता है, सिर्फ जो हमारे फाइनेंशियल ईयर या करंट अकाउंटिंग पीरियड के अंदर जो एक्सपेंडिचर, जो हम थोड़ी पेमेंट करते हैं या खर्चे करते हैं, उसी करंट ईयर के अंदर रेवेन्यू जनरेट करने के लिए, उसको हम एक्सपेंसेस बोलते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे आप सैलरी पेड कर रहे हो अपने एम्प्लॉयज़ को, ताकि आप उनसे काम ले सको और आपकी कंपनी के अंदर इनफ्लो ऑफ कैश हो सके, आपकी कंपनी के अंदर, आपकी बिज़नेस के अंदर पैसे आ सके, आप प्रॉफिट जनरेट कर सको।
नेक्स्ट आपका आ गया पोस्टेज का अमाउंट पे करना, एडवर्टीज़मेंट एक्स्ट्रा, वो एग्जाम्पल आ गया आपकी एक्सपेंसेस की। नेक्स्ट आपका आ गया इनकम। इनकम क्या होती है? जो मनी इनफ्लो होती है इनटू द बिज़नेस, जब बिज़नेस के अंदर पैसा जो आता है उसको हम बोलते हैं इनकम। ठीक है, सेकंड आपका यहाँ पे पॉइंट आपको दिख रहा होगा, इनकम आएगी। ठीक है, अगर आपकी इनकम जो रेवेन्यू है वो एक्सपेंडिचर से ज़्यादा होगा तो आप लोग प्रॉफिट कमाओगे। जब आप प्रॉफिट कमाओगे तो आपकी जो कैपिटल है वो भी ज़्यादा हो जाएगी, यानी आप बिज़नेस में ज़्यादा इन्वेस्ट करोगे, आपका बिज़नेस और बढ़ता जाएगा, लार्ज होता जाएगा, और आप जितनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करोगे उतने ज़्यादा आप वहाँ से अर्न भी कर सकते हो। और इसकी एग्जांपल्स आगे कुछ नीचे, जैसे सेल ऑफ गुड्स, अगर आप कोई सामान बेचते हो, कोई स्टॉक या गुड्स आप सेल आउट करते हो, वहाँ से जो आपको पैसे आपके बिज़नेस के अंदर आते हैं उसको हम इनकम कहते हैं। या आपने रेंट रिसीव किया है, कमीशन रिसीव की है, उसको भी हम एग्जाम्पल ऑफ इनकम बोल सकते हैं। नेक्स्ट आपका आ गया प्रॉफिट। प्रॉफिट क्या होता है? द अमाउंट ऑफ रेवेन्यू गेन फ्रॉम अ बिजनेस एक्टिविटी। ठीक है, जो आपने रेवेन्यू कमाया है, ठीक है, बिजनेस एक्टिविटी के थ्रू, उसको हम प्रॉफिट बोलते हैं। या तो आप बोल सकते हो कि जैसे कि आपका यहाँ पे हम ले लेते हैं, जैसे इनकम ज़्यादा है, ठीक है, इनकम आपकी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू एक्सपेंडिचर या एक्सपेंसेस के मुकाबले में, तब आप बोल सकते हो कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन या आपके बिज़नेस को प्रॉफिट हुआ है। और यहाँ पे आपको फार्मूला दिया है, इसका फार्मूला है प्रॉफिट निकालने का, प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल रेवेन्यू, जितनी आपने इनकम जनरेट की है, माइनस टोटल एक्सपेंडिचर, जितना आपका खर्चा हुआ है उसको आपने सब्ट्रैक्ट करना है अपनी इनकम में से, तो वहाँ से जो अमाउंट आएगा वो आपका प्रॉफिट होगा। तो नेक्स्ट हमारा आ गया है गेन। गेन क्या होता है? देखो, जो हमारा प्रॉफिट होता है ना, जिसको हम बोलते हैं प्रॉफिट, वो हमें ना एक्सपेक्टेड होता है कि जैसे हम सेल करेंगे, हम रेगुलर डे टू डे एक्टिविटीज़ में हम लोग गुड्स को सेल आउट करते हैं, सर्विसेज देते हैं, इनकम जनरेट करते हैं, फिर वहाँ से हम अपना प्रॉफिट जो है निकालते हैं। लेकिन जो गेन है वो रेगुलर नहीं होता है, वो इरेगुलर नेचर होता है। ये आपको शॉर्ट टर्म भी हो सकता है, आपको लॉन्ग टर्म भी हो सकता है। ठीक है, जैसे कि आपने अपना कोई फिक्स एसेट या इन्वेस्टमेंट बेच दी, ठीक है, एक्सपेक्टेड नहीं था, आप डेली वेजेस पे अगर आप देखा जाए तो आप रेगुलर बेसिस पे आप नहीं बेचते हो, ठीक है, फिक्स एसेट इन्वेस्टमेंट को सेल आउट नहीं करते हो। लेकिन अगर आप ऐसा करते हो किसी भी फाइनेंशियल ईयर के अंदर, और उसको सेल आउट करने पे अगर आपको वहाँ से कुछ प्रॉफिट होता है, ठीक है, थोड़ा सा हो या ज़्यादा हो, उसको हम क्या बोलते हैं? गेन। नेक्स्ट आपका आ गया लॉस। लॉस क्या है? ये एक किस्म से अनवांटेड बर्डन है। ठीक है, कोई भी बिज़नेस नहीं चाहता है कि हमें लॉस हो, ठीक है, या हमारे ऊपर कोई भी लाइबिलिटीज़ आए या हमें कोई बर्डन आए, तो ये एक अनवांटेड बर्डन है। इसमें क्या होता है कि जो आपके एक्सपेंसेस हैं, ठीक है, वो एक्सीड कर जाते हैं इन कंपैरिजन ऑफ इनकम। ठीक है, आपके एक्सपेंसेस ज़्यादा हो जाते हैं इनकम के मुकाबले में, तभी आपके जो लॉसेस हैं वो आपको फेस करना पड़ता है। ठीक है, आपको बिज़नेस में लॉस हो सकता है। नेक्स्ट आपका आ गया क्लासिफाइड। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ द लॉस, दो टाइप्स के आपकी हैं, एक आपका आ गया नॉर्मल लॉस और नेक्स्ट आपका आ गया अबनॉर्मल लॉस। जो नॉर्मल लॉस होता है वो एक नेचुरल वे में होता है। ठीक है, जैसे कि आपका कोई प्रोडक्ट है वो इवेपोरेट हो गया, या उसकी लीकेज हो गई है, या उसकी जो प्रोडक्ट का जो वेट था उसका लॉस हो गया। ठीक है, इस तरह के जो आपके लॉस होते हैं वो एक नॉर्मल लॉस की तरह कंसिडर किए जाते हैं। लेकिन अगर हम अबनॉर्मल लॉस के बारे में बात करें तो वो एक नेचुरल वे में नहीं होते हैं, वो मिस हैपनिंग टाइप होती है। जैसे कि अनसर्टनली फायर, आग लग जाना, चोरी हो जाना, अर्थक्वेक का आ जाना, फ्लड आना, स्टॉर्म आना, जिसकी वजह से जो आपके प्रोडक्ट्स हैं या आपके जो गुड्स हैं वो ख़राब हो जाते हैं। तो नेक्स्ट हमारा आ गया है गुड्स। गुड्स क्या होते हैं? कोई भी आर्टिकल जिसको आप परचेज़ करते हो ताकि आप उसको सेल आउट कर सको और वहाँ से आप इनकम जनरेट करो, और जो इनकम आपको जनरेट होगी उससे आप अपना ऑपरेटिंग साइकिल जो है, यानी कि आप परचेज़ कर सको, उसको सेल आउट कर सको, अपना डे टू डे जो भी आपकी बिज़नेस एक्टिविटीज़ है उसको चला सको, अपने बिज़नेस को चला सको, वहाँ से आप प्रॉफिट जनरेट कर सको और अपने बिज़नेस को एक्सपैंड कर सको, उसको हम बोलते हैं गुड्स। अब हम इसकी एग्जांपल ले लेते हैं।
जैसे कि फर्नीचर परचेज इज़ ए गुड, ठीक है। जो फर्नीचर अगर आप परचेज करते हो एज ए फर्नीचर डीलर तो वो आपके लिए क्या है, एक गुड है, ठीक है। और अगर आप कार डीलर हो और आपने कार्स परचेज की है तब भी उसको हम कंसिडर करेंगे एज ए गुड। लेकिन अगर आप फर्नीचर और कार परचेज करते हो एज ए क्लोथ मर्चेंट, ठीक है, आप कपड़ों का बिज़नेस करते हो, आपकी क्लोथिंग का शॉप है, बिज़नेस है, और आपने कोई फर्नीचर परचेज़ किया है, कार परचेज़ की है अपने बिज़नेस के लिए, ठीक है, आपको सेल आउट नहीं करना है, आपने अपने पर्सनल यूज़ के लिए या अपने ऑफिशियली यूज़ के लिए उसको परचेज़ किया है, तब हम उसको गुड्स नहीं बोलेंगे, तब हम उसको एसेट बोलेंगे, ठीक है। गुड हम तभी बोलेंगे जब हम कोई भी आर्टिकल परचेज़ करते हैं उसको सेल आउट करने के लिए, उससे इनकम जनरेट करने के लिए अपने बिज़नेस की, तब हम उसको कंसिडर करते हैं एज ए गुड। अब आपका नेक्स्ट आ गया है परचेज़। परचेज़ क्या है, परचेज़ ऑफ रॉ मटेरियल फॉर प्रोडक्शन, ठीक है। आप कुछ भी परचेज़ करते हो, जैसे आपका रॉ मटेरियल हो गया प्रोडक्शन के लिए, या कोई भी फिनिश गुड्स आपने परचेज़ किए जिसको आप सेल आउट कर सको, उसको हम परचेज़ बोलते हैं। और जो टर्म परचेज़ है वो सिर्फ आप गुड्स के लिए यूज़ कर सकते हो। जो टर्म परचेज़ है वो सिर्फ आप गुड्स के लिए यूज़ कर सकते हो, एसेट के लिए आप यूज़ नहीं कर सकते हो। अगर आपने अपने ऑफिस के लिए परचेज़ किया, कोई मशीनरी ली है या फर्नीचर लिया है, उसको आप एज ए एसेट कंसिडर करोगे, उसको आप गुड्स कंसिडर नहीं करोगे। गुड्स तभी आप करोगे जब आप उसको परचेज़ करते हो अपनी डे टू डे एक्टिविटी करने के लिए, अपने बिज़नेस को चलाने के लिए आपने कोई आर्टिकल परचेज़ किया और उसको आप सेल आउट कर रहे हो मार्केट में, वहाँ से इनकम जनरेट कर रहे हो, उसके लिए आप वर्ड यूज़ करोगे गुड्स। नेक्स्ट हमारा आ गया है सेल। सेल क्या होती है, सेल ऑफ फिनिश गुड्स, ठीक है। या तो आप कोई अपने गुड्स परचेज़ किए हैं उसको आप सेल आउट कर रहे हो, या आपने किसी रॉ मटेरियल परचेज़ करके उससे फिनिश गुड्स बनाए हैं उसको सेल आउट कर रहे हो, और उससे आप इनकम जनरेट कर रहे हो, रेवेन्यू जनरेट कर रहे हो अपने बिज़नेस को चलाने के लिए, उसको हम सेल कहते हैं। अब आपकी सेल जो है वो दो तरीके से हो सकती है। एक हो सकती है आपकी इन टर्म्स ऑफ कैश, कि आपने अपने जो गुड्स हैं वो सेल आउट किए और उसके बदले में आपने कस्टमर से कैश रिसीव कर लिया। या तो हो सकती है आपकी क्रेडिट बेसिस पे, ठीक है, कि आपने गुड सेल आउट किए हैं किसी कस्टमर को, लेकिन अभी तक उसने आपको पेमेंट नहीं की है, जो पेमेंट है वो कुछ टाइम के बाद वो आपको करेंगे, वो आपकी आ गई क्रेडिट बेसिस पे सेल। तो नेक्स्ट आपका आ गया है परचेज रिटर्न और रिटर्न आउटवर्ड, ठीक है। जो आपकी परचेज रिटर्न, यानी आपने कोई चीज़ परचेज़ की थी, जो आपने गुड्स परचेज़ किए थे वो आप रिटर्न कर रहे हो सप्लायर को, तो उसको हम बोलते हैं परचेज रिटर्न और रिटर्न आउटवर्ड। क्योंकि हमारे बिजनेस से जो गुड्स हैं वो बाहर जा रहे हैं, वो रिटर्न जा रहे हैं, इसीलिए इसको बोलते हैं रिटर्न आउटवर्ड, ठीक है, बाहर की तरफ जाना आउटवर्ड। और इसमें आपका क्या आ जाएगा, ये एक पार्ट है परचेज़ का, ठीक है। जो आपने प्रोडक्ट परचेज़ किए थे या गुड्स आपने जो परचेज़ किए थे किसी वजह से, जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं कि उसमें डिफेक्टिव थे आपके जो गुड्स, या आपने उसको मंगवाया नहीं था, अनस्पेसिफाइड थे, आपने उसको नहीं ऑर्डर किया था, वो गलती से आ गए हुए हैं आपके पास, या एक्सेसिव आ गए, आपने जितने नंबर ऑफ क्वांटिटी में गुड्स मंगवाए थे उससे एक्सेस में आ गए थे, या कोई भी आपका जो रीज़न रहा, ठीक है, उसकी वजह से आपने क्या किया, जो आपने परचेज़ की थी उसमें से कुछ जो गुड्स थे वो आपने रिटर्न किए हैं अपने सेलर को, ठीक है, सेलर को आपने रिटर्न किए हैं, उसको हम बोलेंगे परचेज रिटर्न और रिटर्न आउटवर्ड। नेक्स्ट आपका आ गया सेल्स रिटर्न और रिटर्न इनवर्ड, ठीक है। सेल्स रिटर्न, अब यानी कि आपने कोई प्रोडक्ट सेल आउट किया था कस्टमर को, अब किसी भी रीज़न की वजह से, हो सकता है कि उसमें कोई डिफेक्ट होगा, या उन्होंने आपसे मांगा नहीं होगा, या जितनी क्वांटिटी उन्होंने मांगी थी उससे एक्सेस में आपने उनको भेज दी हुई है, तो उस वजह से उन्होंने आपको वापस रिटर्न भेज दिए हैं। कस्टमर ने बिज़नेस के अंदर आपको जो आपने जो सेल की थी वो प्रोडक्ट जो है उसमें सेल में से कुछ प्रोडक्ट जो है वो आपको वापस रिटर्न कर दिए हैं, इसीलिए हम इसको बोलते हैं सेल रिटर्न और रिटर्न इनवर्ड। यानी कि जो आपने सेल की थी वो किसी भी रीज़न की वजह से आपके पास वापस बिज़नेस के अंदर आ गई है। और सेल भी जो है आपकी किस बेसिस पे हो सकती है, दो ही बेसिस है,
या तो आपके कैश बेसिस पे हो सकती है और सेकंड क्रेडिट बेसिस पे। आपने सेल की और कस्टमर ने आपको उसी टाइम पेमेंट कर दी तो उसको हम कंसिडर करेंगे एज ए कैश बेसिस पे। अगर आपने सेल करी और कस्टमर ने अभी तक आपको पेमेंट नहीं की है, कुछ दिन के बाद करेंगे, हो सकता है आपको 15 दिन के बाद करें या महीने के बाद करें, तो उसको हम कंसिडर करेंगे एज ए क्रेडिट सेल जब तक पैसे जो हैं आपको रिसीव नहीं हो जाते हैं। अब हमारे पास नेक्स्ट आ गया है स्टॉक। स्टॉक हम किसे कहते हैं, जैसे हमने कुछ गुड्स जो है परचेज़ किए हुए हैं कि हम इसको सेल आउट करेंगे, उससे इनकम जो है वो जनरेट करेंगे, लेकिन एट द एंडिंग ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड, ठीक है, जब मेरा जो अकाउंटिंग पीरियड है या फाइनेंशियल ईयर है ख़त्म हो रहा है या ख़त्म हो गया है, जैसे कि आप लोगों को पता है कि जो हमारा अकाउंटिंग पीरियड है ये कब शुरू होता है, हमारा 1 अप्रैल टू 31 मार्च को शुरू होता है। 1 अप्रैल से शुरू होता है और 31 मार्च को ख़त्म होता है। तो 31 मार्च को अगर हमारे बिज़नेस ने कैलकुलेट किया, हम देखते हैं कि हमने कितनी परचेज़ की थी, कितनी सेल्स हो गई और हमारे पास कितने रिमेन जो गुड्स हैं वो अभी पड़े हुए हैं, लेफ्ट अनसोल्ड गुड्स पड़े हुए हैं जो अभी तक हमारे सेल आउट नहीं हुए हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक बोलेंगे। और वही क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है, जैसे एग्जांपल हमने यहाँ पे ली कि 1 अप्रैल को शुरू होता है टू 31 मार्च, हम ले लेते हैं 2022। ठीक है, तो 31 मार्च 2022 में जब मैंने देखा तो वो लास्ट में मेरा क्या बन गया था, क्लोजिंग स्टॉक। लेकिन अगर वही नेक्स्ट डे 1 अप्रैल को 2022 में, ठीक है, अगर उसको क्लोजिंग स्टॉक जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा ओपनिंग स्टॉक के अंदर। ठीक है, जो हमारा क्लोजिंग स्टॉक है वो नेक्स्ट डे 1 अप्रैल 2022 को क्या बन गया हमारे लिए, ओपनिंग स्टॉक बन गया है बिजनेस के लिए। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। तो आज हमने डिस्कस किया रिसिप्ट, एक्सपेंडिचर, एक्सपेंसेस, इनकम, प्रॉफिट, गेन, लॉस, गुड्स, परचेज, सेल्स, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न एंड स्टॉक के बारे में। बाकी की अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी हम आपके लिए नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे, जो कि लास्ट वीडियो होगी बेसिक अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी की। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।